सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछने के लिए तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडीएस के बयान का जिक्र करते हुए कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर एक स्वतंत्र एक्सपर्ट समिति की ओर से रक्षा तैयारियों की समीक्षा की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमारे वायुसेना के पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित हैं। सीडीएस के साक्षात्कार के अनुसार हमें जो नुकसान हुआ उसको दुरुस्त करके हमने अपने सभी जेट विमानों को फिर से उड़ाया और लंबी दूरी तक निशाना साधा। हम उनके दृढ़ साहस और बहादुरी को सलाम करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिका की ओर से सीज फायर का क्रेडिट लेने को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के अपने दावे को फिर से दोहराया है। यह शिमला समझौते का सीधा अपमान है। ट्रंप के बार बार किए गए दावों और अमेरिकी वाणिज्य सचिव की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में दायर हलफनामे को स्पष्ट करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी तूफान में हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमारे सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, उनकी बहादुरी के पीछे छिप रहे हैं और सीज फायर की रूपरेखा को लेकर देश के लोगों को चकमा दे रहे हैं, जिसकी घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 10 मई को ट्रंप के ट्वीट के बाद की थी। उन्होंने पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं? युद्ध विराम के समझौते की शर्तें क्या हैं? 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को यह जानने का हक है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। अपने पोस्ट में निशिकांत दुबे ने पूर्व रक्षा मंत्री वाईबी चव्हाण के हाथ से लिखी एक चिट्ठी की तस्वीर साझा किया है। इसके साथ उन्होंने उन सैन्य कार्रवाइयों की जानकारी साझा की है जिसकी आधिकारिक रूप से जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। भाजपा सांसद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए अपने पोस्ट में कहा, चोर चोरी से जाए लेकिन तुम्बा फेरी से न जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सहारे विदेशी ताकत अपने भारत को कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, ये 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री चौहान साहब के हाथ से लिखा नोट है। यही दस्तावेज आपको बता देगा कि युद्ध के समय या उसके बाद भारतीय सेना के किसी की नीति का खुलासा भारत सरकार कभी नहीं करती है। निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए 1966 और 1971 में इंदिरा गांधी ने यही संसद में कहा था, इसलिए आज तक 1962, 1965, 1971, 1947, 48 और 1999 युद्ध और भारत के श्रीलंका, मालदीव और ऑपरेशन ब्लू स्टार दस्तावेज सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के विरोध में देश बेचना कोई कांग्रेस से सीखे। वहीं एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में किसने किसके कितने लड़ाकू विमान गिराए हैं, ये बहस का मसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे लिखा, युद्ध होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है, सेना के जवानों का भी और सामरिक उपकरणों का भी। मुद्दे की बात है कि अंततः किसको क्या हासिल हुआ। हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने यह भी कहा कि खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी स्वीकार किया है कि भारत ने उनके एयरबेस बर्बाद कर दिए, इसलिए वे जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाए। शायद उसके न्यूक्लियर हथियार भी हमने नष्ट कर दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए आगे कहा, पाकिस्तान ने हमारा क्या नुकसान पहुंचाया? हाँ, हमारे कुछ सिविलियन मारे गए और कुछ जवान शहीद हुए, इसका हमें अत्यंत दुख है, पर पाकिस्तान की तबाही इतनी बड़ी हुई है कि उसको उबरने में कई बरस लगेंगे। मुझे लगता है कि तमाम भारतवासियों को इस बात की खुशी मनानी चाहिए। अब कुल मिलाकर के यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया और जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद बीजेपी समेत एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और इसीलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने भी कई सवाल पूछे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सीडीएस अनिल चौहान के बयान को लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाया और उसके बाद लगातार एनडीए के घटक दल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।